ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर कर्नाटक से, जो विजयपुरा जिला इंडी तालुका के जेवूर गांव में श्री हठयोगी रिवन सिद्धेश्वर महाराज का 37वां यात्रा महोत्सव मनाया गया। इस दौरान श्री हठयोगी रिवन सिद्धेश्वर महाराज की यात्रा 5 दिन की होगी। आपको बता दें कि इस मेले में सामूहिक विवाह और मनोरंजन, धार्मिक कार्यक्रम के साथ कुश्ती खेल का भी आयोजन किया जाता है। वहीं 5वें दिन पुष्परोहण और रथोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में। कर्नाटका के विजयपुर जिला इंडी तालुका के जेवर गांव में अब यहाँ मौजूद है। इस गांव में आज यहाँ पे रिवन सिद्धेश्वर की यात्रा किया गया है। इस यात्रा के बारे में यहाँ कम्युनिटी के जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। सर, यहाँ पे जो आज 5 दिन का यात्रा चल रहा है, इसके बारे में आप क्या बताइए? हमारा विजयपुर जिला इंडी तालुक में ये अपना गाँव आता है, जेवर गाँव। हमारा इस यात्रा का स्पेशल 5 दिन यात्रा चलता है। सर, यहाँ पे 5 दिन में क्या क्या किया जाता है? 5 दिन में कुश्ती और धार्मिक प्रवचन चलता है और 5 दिन में और सामूहिक विवाह करता है। सर, इस साल में सामूहिक विवाह कितने? 15 जोड़ी का सामूहिक विवाह हमारा रेवन सिद्ध मठ से करके दिया। सर, यहाँ पे कौन कौन भक्त लोग कहाँ से आते हैं? हमारे इंडी तालुका और विजयपुर जिला, कर्नाटका और सोलापुर सब गाँव से इधर आता है। आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। खबर कन्नौज से, जो यूपी के जनपद कन्नौज में जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा विश्व ग्लूकोमा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय दृष्टि विहीनता एवं दृष्टिदोष नियंत्रण कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के तहत 12 से 18 मार्च तक रखा गया है। इसके साथ ही विश्व ग्लूकोमा सप्ताह, जिसे काला मोतिया के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें नेत्र परीक्षण अधिकारी SK कटियार का क्या कहना है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। ये एक अवेयरनेस अभियान है जिसमें हम लोग पब्लिक को जागरूक करते हैं कि प्राइमरी डिटेक्शन, प्राइमरी जांच करते हैं कि किसी व्यक्ति का, जैसे सपोज करिए, नंबर धीरे धीरे या जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, जैसे आज कुछ और है और 10 दिन बाद उसका नंबर फिर चेंज हो रहा है। तो जैसे किसी व्यक्ति का नंबर चेंज हो रहा है तो हम ये सस्पेक्ट करते हैं कि ये कोई गंभीर बीमारी, जैसे ग्लूकोमा, जो जिसको हम लोग काला मोतिया भी बोलते हैं, वो बीमारी हो सकती है। दूसरी चीज़, ज़्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं और हमारी भारत सरकार, जो उत्तर प्रदेश सरकार, इसके लिए 12 से 18 तारीख को विशेष विश्व ग्लूकोमा दिवस के रूप में मना रही है, सप्ताह के रूप में मना रही है। तो उसमें हम लोगों को, ज़्यादातर लोगों को ये अवेयर करना है कि आप अपनी प्राइमरी जाँच करें। बच्चों के 40 साल की उम्र के बाद भी ज़्यादातर लोगों को ये बीमारी होती है। किसी व्यक्ति का नंबर जल्दी जल्दी बदल रहा है तो ये बीमारी हो सकती है। और किसी बल्ब या लाइट के सामने चारों तरफ से जैसे धुएं दिखाई पड़ रहे हैं तो भी ये बीमारी सस्पेक्ट करी जा सकती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि साइट विजन, अगर धीरे धीरे उसका साइट विजन लॉस हो रहा है तो भी ये बीमारी का लक्षण है। और इसके लिए हम लोग पर्दे की जांच करते हैं कि उसको फील्ड ऑफ विजन, लॉस ऑफ विजन जो भी हुआ है वो उसको प्राइमरी डिटेक्ट करके उसको अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं कि भाई इस तरह की बीमारियाँ हैं, ये सब लोग उसकी प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिला अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज में जाके पर्दे की जाँच करें एवं नेत्र विशेषज्ञ की विशेष सलाह से ही आगे उपचार करें। ये एक अवेयर वही खबर यूपी के कन्नौज से, जो ट्रक चालक ने नशे की हालत में घर में सो रहे परिवार पर ट्रक चढ़ा दिया, जिसमें एक वृद्धा की मौके पर ही मौत हो गई। इसके साथ ही ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि बीती रात करीब 1 से 1:30 बजे का मामला है, जहां स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि सराय दौलत हाईवे किनारे बने एक गरीब परिवार के आशियाने को ट्रक ने रौंद दिया, जिससे एक की मौत हो गई और कई के दबे होने की आशंका जताई जा रही। इसके साथ ही पास में बने शौचालय को भी तेज रफ्तार ट्रक ने तोड़ दिया। पूरा मामला कोतवाली गुरसहायगंज चौकी क्षेत्र सराय दौलत का बताया जा रहा है। भारी घटना है। पोस्ट आया प्रयाग, क्या घटना है? ये कितने बजे की घटना है? 12:30। नहीं 1 बजे लगा है, 1 बजे 1:30 की घटना है।
तो किसी का मकान का हाँ मकान टूटा है, रामचंद्र मौर्य मकान टूटा है, दुकान टूटी है और एक और शौचालय सरकारी को भी गया है। माता जी और उनकी मतलब वो थी मास्टर साहब की घर वाली भाई, वो भी और एक भी और अनजान भी नहीं लड़का है, शायद भी ठीक नहीं रहा है। रात के लगभग 1 बजे के टाइम पर सब लोग सो रहे थे और हमारी जो पत्नी थी वो एक बंगला रखा था। कहाँ बंगला रखा? ये गिर गया हुआ है। कहाँ पे? फिर क्या हुआ? वो सो रहे थे, हम सब जने सो रहे थे। अब जब ट्रक इधर से उसने जो है मोड़ पे ला करके जो है तेजी से आ रहा था, उसने नहीं मोड़ पाया। ट्रक किस दिशा से आ रहा था, किधर से आ रहा था? पूरा क्या ट्रक किस ओर से आ रहा था? ट्रक गुरफाईगंज की तरफ से आ रहा था और इधर आगे जा रहा था। ऐसा इधर आगे छिबरामऊ की ओर जा रहा था? शिवरामऊ की तरफ जा रहा था। इस ट्रक में क्या लोड था, कुछ पता है आपको? इसमें जब देखा गया तो उसमें सीमेंट लदी थी। सीमेंट लोड था? हाँ। अच्छा, इसमें कुछ क्या पूरा मामला, इस ट्रक के नीचे कोई दवा या फंसे होने की कोई आशंका है? क्या है पूरा मामला, पूरा फिर से बताओ। हाँ, इसमें हमारी पत्नी पर लेटी हुई थी। क्या नाम था पत्नी का? उनका नाम था शुक्रानी उर्फ सुधा देवी। अच्छा, तो वो यहाँ सो रही थी बंगले में? बंगले में सो रही थी। सारी घटना है इस तरह खबर यूपी के गोरखपुर जनपद से, जहां असली नकली को लेकर थर्ड जेंडर ने थाने में जमकर उत्पात मचाया है। हंगामा बढ़ते ही दोनों ने थाने परिसर में मारपीट शुरू कर दी है। आपको बता दें कि गोरखपुर महिला थाना परिसर में किन्नर समाज के दो गुट आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट घंटों तक चलती रही, जिसके बाद हंगामे एक पक्ष के किन्नर को फर्जी बता रही है, जिसे महिला थाने में बंद कर बचाया गया है। इस दौरान महिला थाने में अपनी फरियाद लेकर बड़ी संख्या में फरियादी आए हुए थे। इस दौरान किन्नर समाज के दो गुट आपस में भिड़ गए हैं, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। आज हम मैला थाना पे आए हैं। हमारे लोगों लेके मैं किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य हूँ और एक कमेटी के मेंबर है। हम दोनों को छोड़ के, क्योंकि हम लोग धर्म ध्वजा लेके भी चलते हैं, ठीक है, हर जगह हम लोगों, क्योंकि इस समय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, हर जगह धर्म ध्वजा। आज मैं खुद क्या बोलते हैं राजघाट पे, आज वहाँ पर ही मैं रामलीला मैदान पे भी प्रोग्राम करके कलश यात्रा पीपीगंज में वो आज हमें जा रही थी, वहाँ क्या बोलते हैं गगहा में भी इंडियन टूर्नामेंट का प्रोग्राम पे। अब हमारी एकता नहीं आई है, तो हमारा जो प्रोग्राम है, प्रशासन अधिकारी पद अधिकारी अगर होता वो अपना मेंबर खोजता है, जैसे अपने बाप अपने बेटा को खोजता है, तो लेकिन हमारे यहाँ पर में मेंबर ने अगर कोई साड़ी पहन के चला गया, वो मेंबर हो गया, वो सदस्य हो गया, हमारा लोगो लेके चल रहे हैं, जो कि मैं हूँ मेन और ये भी है। हम दोनों को छोड़ के वो चले जा रहे हैं। अब इसी में प्रजा भी कह रही है, सरकार भी कह रही है बहरूपीय घूम रहे, तो बहरूपीय आप खुद नहीं ढूंढ पा रहे हैं कौन बहरूपीय हैं, तो मेरे इसमें क्या गलती है? जब एक लड़का ने कपड़ा पहन लिया, चाहे कुछ भी कह लो, उसके नहीं, ट्रांसजेंडर से ट्रांसजेंडर, साड़ी पहने चाहे पैंट शर्ट पहने, ट्रांस होता है, ठीक है, लेकिन उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन रह गए ये गद्दीदार के हम लोग हैं, तो अगला ने हमारा पोस्ट लेके आ रहे किन्नर कल्याण बोर्ड के हम मेंबर हैं, कमेटी का मेंबर बन के चले आ रहे हैं, तो इसको अधिकारी को देखना चाहिए कि इतना क्यों पेपर नहीं पढ़ते हैं और क्यों उसको लोकेशन नहीं मिलती, उसको फाइल में नहीं, तो कौन यहाँ का मेंबर है, कौन यहाँ का कमेटी है। ये चीज मैं सबको पर्दा हटाने के लिए कह रही हूँ। जो भी अधिकारी पदाधिकारी है, मैं उनको निवेदन कर रही हूँ, हाथ जोड़ के मैं निवेदन कर रही हूँ, इसको देखिएगा, कोई भी आता है आप उसको कहिए आपका जो मेन है उनको दीजिए, सदस्य कौन है, तो वो अपने आप सब क्लियर हो जाएगी। आज इतनी बड़ी बवाल खड़ी हुई है ये बहरूपियों के नाते। मैं चाहती हूँ ऐसा बहरूपिया वाले लोगों को सरकार भी देखे, पदाधिकारी भी देखे, अधिकारी भी देखे, ऐसा ना हो, सच के साथ कार्रवाई हो, ऐसा दोबारा ना हो। आज हम महिला खबर सूरत से, जो सूरत रेलवे स्टेशन पर सुगम शौचालय में स्टाफ के द्वारा लोगों से शौच करने के लिए जो दाम यहां दर्शाए गए हैं, उससे कहीं ज्यादा वसूला जा रहा है। इस अतिरिक्त वसूली को आपदा को अवसर में बदल दिया गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या रेल प्रशासन सुगम शौचालय के कॉन्ट्रैक्ट पर कोई कार्रवाई करेगा। 20 मांग रहे थे, 10 दिए, बाद में बोले मिलकर कैसे 20 लिए थे, ले लो भैया, बोले जो पहले 20 था अभी 10 लिया, अभी ये मैंने पहले 10 था अभी 20 हो गया। आपसे 20 रुपया नहीं आई, नहीं 10 लिए, बाद में 10 लिए, पहले 20 मांग रहे थे, 10
और झारखंड के बोकारो से जहां सेक्टर 4 थाना क्षेत्र के सिटी सेंटर में कार बेकाबू होकर दुकान में जा घुसी। वही सिटी सेंटर स्थित गारमेंट्स ड्राई क्लीनर दुकान है। आपको बता दें कि दुकान में कस्टमर कपड़े लेने के लिए खड़े थे, तो दुकानदार भी कपड़ों को अरेंज करने में लगे थे। इसी दौरान बाहर हलचल मचती है तो कुछ लोग दुकान के गेट के पास पहुंचते। इस दौरान एक कार दुकान की ओर जाते हुए देख लोग अंदर की ओर भागते, तो दुकान के अंदर लोगों में भगदड़ मच गई और सभी लोग दुकान के अंदर इधर उधर भागने लगे, लेकिन कार एक व्यक्ति को ढकेलते हुए सीधे दुकान के अंदर जा घुसी। पूरा भरा हुआ था हम लोग का, हम कपड़ा निकाल रहे थे, उधर से गाड़ी पूरा बाई में आ रहा था, 4 व्हीलर जैसे आ रहा था पूरा पल्ला करने लगा आदमी भागने के लिए। तब तक हम बोले कि इधर आपको भाग जाएगा, वो पूरा ऐसा मारा सा पूरा डैमेज कर दिया। बाइक वाइक था और स्कूटी था, हमारा जो फ्रिज था सब डैमेज हो गया। दुकान का शोकेस था वो भी डैमेज हो गया, सब फूट गया। और वो गाड़ी में 4 जन बैठे हुए थे, 4 जन लड़का था जिसमें से 3 भाग गया और 1 पकड़ लिए हम लोग। पुलिस के हवाले किए, पुलिस के हवाले हम लोग कर दिया है। अभी हम जा रहे, गाड़ी भी चला गया सर, हम लोग भी जा रहे थाना। पूरा भरा हुआ था हम लोग का, हम खबर यूपी के फर्रुखाबाद जनपद से, जहां सड़क हादसे का शिकार टूरिस्ट बस हो गई, इसमें 16 यात्री घायल हो गए। वही हालत गंभीर होने पर 9 यात्रियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि ट्रक के अचानक कट मारने से टूरिस्ट बस सड़क किनारे खाई में पलट गई। इसके बाद घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को बस से बाहर निकाला गया। पूरा मामला थाना अमृतपुर क्षेत्र में बदायूं मार्ग पर गांव गुजरपुर के पास का बताया जा रहा है। बताए रहे थे, ट्रक वाले ने कट मारा। अच्छा, ट्रक वाले ने कट मार दिया है। तो कितने लोग सवार थे आप लोग? करीबन 60 आदमी। 60 आदमी थे। तो चोटें आई हैं क्या? हाँ। अच्छा, कहाँ जा रहे थे आप? हरिद्वार से वापस आए थे। हरिद्वार से वापस आ रहे थे। कैसे पलटी है बस आपकी? ट्रक ने टक्कर मार दी पीछे से। पीछे से? इधर से ओवरटेक कर रहा था, गाड़ी साइड में लगाई, उधर 2 लोग खड़े हुए थे साइड में, तो ओवरटेक उसने गाड़ी मार दी। अच्छा, कितने लोग घायल हुए लगभग? अभी कुछ आइडिया। छोटे सबके हैं? कितने लोग दादा सवार थे लगभग? सवार थे इसमें 60 आदमी करीबन। 60 आदमी लगभग। छोटे सबके हैं क्या? हल्की फुल्की सबके हैं। कोई इंजरी तो नहीं हुई, कोई मृतक तो नहीं हुआ? नहीं। सर, आज हरिद्वार से जो श्रद्धालु आ रहे थे उनकी बस कट लगने से ट्रक ने कट मार दिया, पलट गई है। सर, कितने लोग घायल हुए हैं? आज इसमें 18 लोग घायल हुए हैं, जिनको CSC राजेपुर में भर्ती कराया गया था। और वहां से जो है 8 लोगों को हम लोगों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। उनको छोटे मोटे हाथ में या पैर में फ्रैक्चर है, तो उनको बेहतर इलाज के लिए बढ़िया अस्पताल में भेजा है। अच्छा सर, आप घटना स्थल पर भी आए हैं, तो क्या समस्या है? नहीं, कोई समस्या नहीं है, बस ये है कि इन लोगों को थोड़ा सा हम लोग जो है अभी चाय नाश्ता कराने के बाद जो है बस मंगवाए हैं, जो आने वाली है, तो इससे इनको जो है। मथुरा के फरे में केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र में किसान मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में 11 राज्यों के 1000 से अधिक किसानों ने प्रतिभाग लिया। आपको बता दें कि इस मेले का मुख्य आकर्षण राजस्थान से आया एक बकरा था। इस बकरे को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया जा रहा है कि यह बकरा देश के सबसे उन्नत किस्म का बकरा है, जो सिर्फ 3 वर्ष की आयु में ही 110 किलो से अधिक वजनी है। इस बकरे ने इस मेले में प्रथम स्थान भी प्राप्त किया। आपको बता दें कि इसके साथ एक बकरी ने भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस मेले का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाने के लिए उन्हें बकरी पालन के लिए प्रेरित करना था, जिसके लिए केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र के साइंटिस्ट और अधिकारियों ने यहां आए किसानों की समस्याओं को भी सुना है। इसके साथ ही बकरी पालन में आ रही समस्याओं को दूर किया है। ये आज सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमारे यहाँ मजदूर फार्म इस तरह की सेमिनार होते हैं। आज इस सेमिनार में इस तरह से बकरी और भेड़ पालन फायदेमंद बनाया जाए, किस तरह इनकी आमदनी बढ़ सकती है, किस तरह इनको अच्छा खान पान देके इनके दूध की क्वालिटी बढ़ सकती है, क्वांटिटी बढ़ सकती है, इसके बारे में यहाँ रिसर्च होती है। मैं ये कह सकता हूँ, किसान की 2 गुनी आय का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो है वो पशुपालन के बगैर पूरा नहीं हो सकता। और पशुपालन में भी हमारे जो छोटे किसान हैं, लघु सीमांत किसान हैं, उन्हें बकरी और भेड़ पालने में जितनी अधिक से अधिक आय हो सकती है उतनी और किसी चीज़ से नहीं हो सकती। तो मैं ये समझता हूँ किसान की 2 गुनी आय करने में सबसे ज़्यादा योगदान हमारे लघु सीमांत कृषकों का तभी हो सकता है जब भेड़ और बकरी पालन
पूरी तरह से फायदेमंद हो, ये निश्चित रूप से सरकार इसमें पूरी तरह मदद करेगी। ये जो स्टॉल है इसमें हमारा गोट मिल्क प्रोडक्ट्स खास करके उसकी जो डिस्प्ले करा रहे हैं, इसमें हम लोग कमर्शियल लेवल पे आ गए हैं। पहले जो हम लोग पनीर वगैरह बनाते थे, अब चीज बनाने लगे, वी आर प्रिपेयरिंग चीज, वो कमर्शियल लेवल पे अभी अवेलेबल है। ये अभी मार्केट मतलब लोकल मार्केट में भी अवेलेबल करा दिया। इसका रेट है 200 ग्राम का 200 रुपीज में हमने किया। इसके अलावा जो इस साल मिलेट इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी है, तो मिलेट्स बेस्ड ड्रिंक्स, मिल्क बेस्ड मिलेट ड्रिंक्स भी बनाए, उसको भी हमने मार्केट में मतलब अपनी लोकल लेवल पर अरेंज कराया। ये टेक्नोलॉजी का किसान के लिए भी अवेलेबल है। हमारे केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मकदू में राष्ट्रीय बकरी मेला का आयोजन किया गया। इस मेले के अंदर हमारे लगभग 11 प्रांतों से 1000 के करीब किसानों ने भाग लिया और हमारे कई सारे संस्थानों ने और किसानों ने, कई जो हमारी फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उन्होंने यहाँ प्रदर्शनी का भी किया था, आयोजन किया था, जिस पर हमारे संस्थान लगभग पिछले 43 सालों से बकरी पालन के क्षेत्र में अनुसंधान कर रहा है और हमने कई तरह की नई तकनीकों का खोज की है और उसके बारे में हमने यहाँ पे सारे किसानों को जानकारी दी। उसके बारे में व्याख्यान भी हुए और किसानों की जो समस्याएं हैं उनके बारे में, उनके समाधान हमारे साइंटिफिक तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, उसके बारे में पूरी यहाँ पर जानकारी दी गई है। खबर यूपी के जालौर से, जो माधोगढ़ तहसील के अंतर्गत ग्राम सिरसा डोगड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य विभाग द्वारा भवन का निर्माण कराया जा रहा है। आपको बता दें कि मानकहीन और गुणवत्ताहीन कार्य को ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा है। इसके साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि अभी लेंटर को डले कुछ ही दिन हुए हैं, लेंटर की बीम झुक गई और छज्जा भी लटक गया, जिससे कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। बताते चले कि भवन में 10 ईंट का मसाला लगाया जा रहा है और 4 नंबर ईंट का भी प्रयोग किया गया है। जब ग्रामीणों ने ठेकेदार से कहा कि सम्मानित विहीन भवन की शिकायत जिलाधिकारी से की गई। क्या मामला है, किसको लेकर आप जिला प्रशासन पे आप शिकायत करने आए? यहाँ हम आए हैं, थोड़ा अपर मजिस्ट्रेट से काम था, वहाँ आए मिलने। तो क्या काम था, कोई शिकायत की है आपने? शिकायत हमने व्यक्तिगत की। क्या मामला था? यही शिकायत थी साहब के, वो हमारा यहाँ जो अस्पताल बन रहा है वो धीरे गुम्बा ईंटों से गाड़ी से बन रहा है, वो अभी से 3 नंबर 4 नंबर लटक गई। अभी से वो अधिकारी गैस की देख रेख कर नहीं कर पाते। तो जो अस्पताल बन रहा है तो वो क्या अभी बनते ही बनते टूटने लगा? हाँ, टूटने लगा है। अच्छा, क्या क्या नुकसान हुआ? बनते टूटने लगा। क्या क्या नुकसान हुआ अस्पताल? अस्पताल का ईंटा साहब 3rd क्लास का लगा है और लेंटर भी उसका 3rd क्लास का पड़ा है, जबकि वो नीचे आके से आ रहा है। तो लेंटर गिरने लगा? गिरने लगा। इसकी शिकायत आपने इससे पहले आला अधिकारियों से की है? हाँ, की थी। कोई कार्रवाई हुई है? अब आप क्या चाहते हैं इस पे? हम चाहते हैं सरकार की कार्रवाई करें श्रीमान जी। क्या मामला है? खबर यूपी के मथुरा से, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह की सुरक्षा व्यवस्था का एडीजी सुरक्षा निरीक्षण करने पहुंचे। एडीजी सुरक्षा विनोद कुमार सिंह ने शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि आईजी आगरा और एसएसपी मथुरा के साथ एडीजी सुरक्षा ने सुरक्षा के इंतजामों का निरीक्षण किया है, जहां कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के निरीक्षण के बाद पुख्ता इंतजाम के बारे में बताया गया है। नियमित रूप से धार्मिक स्थलों की सुरक्षा की समीक्षा समिति करती है। आज भी हम लोगों ने बृहद भ्रमण किया, चीज़ों को देखा। जो विगत बैठक हुई थी, जो चीज़ें हुई थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने टारगेट रखा था, बहुत सारे लक्ष्य हमारे पूरे हुए हैं। कुछ नए लक्ष्य भी आज निर्धारित किए गए हैं, जब भी हम लोग इसके बाद बैठेंगे सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक पूरी टीम के साथ, और जो कुछ आगे इसमें चीज़ों में और हमें करना है कार्रवाई, इसको कार्रवाई करेंगे। सर, जन्मभूमि और शाही ईदगाह की मस्जिद में अभी तक वैसे सुरक्षा काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या अब उसमें और कुछ बदलाव करने का कुछ प्लान? जो व्यवस्था है बहुत ही चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है, और नए अब आपके एसएसपी हैं, नए आपके आईजी रेंज हैं, ये लोग अयोध्या में पोस्टिंग करके यहाँ आए हैं। इन्होंने अयोध्या के शिलान्यास से लेकर आगे तक की कार्रवाई में बहुत ही खूबसूरत योगदान दिया है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि यहाँ की जो व्यवस्था है उसको पहले से बेहतर है, उसको और बेहतर किया जाए। नियमित रूप से
वही खबर यूपी के मथुरा से, जो ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए लाखों रुपए की लागत से बस स्टैंड की इमारत का निर्माण कराया गया। आपको बता दें कि करोड़ों की लागत लगने के बावजूद भी बाहर से आने वाले श्रद्धालु बैठने के लिए आशियाना खोजते हुए नजर आते हैं। इतना ही नहीं, बस स्टैंड परिसर के अंदर बनी दुकानों के दुकानदार परिसर के बरामदे में कुर्सियां लगाकर पूरे बरामदे में अतिक्रमण कर लेते हैं। पता तो चले कि कोई बुजुर्ग यात्री दुकानदारों की कुर्सी पर बैठते हैं तो या उसे वहां से भगा देते हैं। बस स्टैंड में यात्री विश्राम गृह तो बना हुआ है, लेकिन उसके ऊपर ना तो कोई साइन बोर्ड लगा है। जैसा कि यहाँ देखने को मिल रहा है कि करोड़ों की लागत के बाद ये बस स्टैंड तैयार हुआ है, मगर यहाँ यात्रियों के बैठने की सुविधा नहीं है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बैठने के लिए प्लेटफार्म वगैरह तो होने चाहिए। यात्री हैं, भटक रहे हैं, इधर उधर खड़े हुए हैं और स्टॉल वाले कुर्सी में बैठ रहे हैं, बैठने दे नहीं बैठने दे, ये बैठने के लिए नहीं देते, कुछ नहीं है बैठने के लिए, सब खड़े हुए हैं, परदेसी भी हैं, लोकल भी हैं। जैसा कि आप देखने को मिल रहा है कि खबर मथुरा से, जो गोकसी की सूचना पर पुलिस पहुंची। आपको बता दें कि सीओ मांड सहित कई थानों का फोर्स वहां पर पहुंच गया है। इसके साथ ही घर में संदिग्ध मिले मांस को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने 2 महिला एक पुरुष को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। बता दें कि पुलिस ने मांस को जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा है। वही खबर पन्ना से, जो गनौर अस्पताल परिसर में आधार सेंटर से मरीजों को काफी परेशानियां हो रही। आपको बता दें कि आधार सेंटर पर सुबह से ही लोगों की भीड़ लग जाती है। संचालक लोगों से मनमानी राशि ले रहे हैं, जिसकी कोई रसीद भी नहीं दे रहे हैं। बताते चले कि एक और प्रदेश के मुखिया जनता के लिए तरह तरह की योजनाएं देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते लोगों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुनौर में संचालित आधार सेंटर में देखने को मिला है, जहां पर अस्पताल परिसर में ही आधार सेंटर संचालित हो रहे हैं, जिसके कारण सुबह से ही सैकड़ों की तादाद में लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, जिस वजह से अस्पताल में आने वाले मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो पब्लिक को लगता है कि जो फीस यहाँ से कटती है वो ली जाती है। कितनी फीस कटती है आपके यहाँ से? डेमो का 50 है और बायो का 100 रुपए। क्या सभी का बायो होता है? जिसका फिंगर नहीं लगता उसका बायो होता है। कितना शुल्क लिया जाता है आपके द्वारा? यहाँ पर अव्यवस्थाओं का आलम है, काफी वाहन खड़े हो जाए, इसका जिम्मेदार कौन? एम्बुलेंस तो अभी आई नहीं है यहाँ पे। क्या नाम है, कौन से, कहाँ से आईडी चला रहे हैं आप? मैं हॉस्पिटल की ही आईडी चला रहा हूँ। क्या नाम है आपका? रवि कुमार ताम्रकार। आधार कार्ड सेंटर चल रहा है, जो आपने सही बोला है। ये नागौर के कोई शर्मा जी हैं, उनके द्वारा कागज प्रस्तुत किए गए थे सीएमएचओ कार्यालय के द्वारा। उसके आधार पर इनको आधार कार्ड सेंटर चलाने की अनुमति प्रदान की गई है। जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे भीड़ भाड़ होती है, इसके लिए मैं उनको समझाऊंगा और किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो और अस्पताल का भी सही संचालन हो, इस समय इस संबंधित भी निर्देश उनको दिए गए। तो मैं इनको कई बार बताया गया है कि भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए और किसी भी मरीज को आने में दिक्कत ना हो, इस प्रकार का निर्देश दिया गया है। क्योंकि अभी आपके द्वारा पुनः बताया गया है, तो इस मामले को संज्ञान में लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को लेकर करूंगा और इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो, ये चेतावनी को दी जाएगी। तो पब्लिक को लगता है खबर मध्य प्रदेश के गुनौर से, जहां राज्य सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश की महिलाओं को लाडली बहना योजना देकर एक बड़ी खुशी का माहौल तैयार कर दिया गया, जिसको लेकर माताएं बहनें अत्यधिक उत्साह में देखी जा रही। योजना के लाभ को पाने के लिए खाता नंबर, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर निरंतर लिंक कराने के प्रयास में देखा जा रहा है। वही गुनौर नगर के SBI शाखा में अधिक संख्या में माताएं बहनें लाइन में लगी। बताते चले कि उनकी कतार बैंक शाखा से लेकर मुख्य सड़क मार्ग तक है। कितने बजे की आई हैं? 11 बजे। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? कितने दिनों से आ रही हैं? आपका काम नहीं हो पा रहा 4 दिनों से? क्या बोला जा रहा है कर्मचारियों के द्वारा? लाइन पे लगते हैं, जब टाइम हो जाता तो भगा देते हैं। क्या नाम आई हैं आप? क्या बोला जा रहा है कर्मचारियों के द्वारा? बंद हो जाता है 4 बजे से, नंबर ही नहीं आ पाता। अभी स्टार्ट हुई है। अभी जो मुख्यमंत्री जी ने हमारे
जो योजना चालू करी है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, उसी के तहत आधार में अपडेशन और अपने खाते में आधार पिन, इन दोनों को देखते हुए वो व्यवस्था के लिए हुई है। आज तो भीड़ का प्रथम दिन है, अब तो और आगे दिनों में भीड़ बढ़ेगी। हमने आज ही निर्देश दे दिए, शाम तक आज टेंट, कुर्सियां और पीने के पानी की व्यवस्था, सारी व्यवस्था लग गया है। सर देखा जा रहा है अभी सुबह से ही काफी महिलाएं लंबी लाइन में लगी हुई थी कड़ाकी धूप में, उनके लिए अभी वर्तमान में क्या व्यवस्था की गई है? अभी उनके लिए चेयर को लगा दी गई है, कुर्सियां लगा दी गई है, उनका काम चल रहा है, सुचारू रूप से काम चल रहा है। थोड़ी सी भीड़ बढ़ गई है, हमारे पास जितने स्टाफ हैं सब उसी में लगे हुए हैं, काम में लगे हुए हैं। कितने फिलहाल की खबरों में इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Feel the power of angel.